चलो फोन करो वही चलते हैं। आपका फ़ोन ऐसे घुमाने पे ना ऐसा लगता है जैसे कैमरा घूम रहा हो ना, इसमें घूमता है। चलिए आ जाइए। लो जी रख लीजिए। शरबत मोहब्बत ठंडा पे ताजा पे मीठा पे शरबत मोहब्बत पिया। एक बार बार आओगे भाई मोहब्बत का शरबत पीने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं जो है जुमेरात वाले दिन गई थी जामा मस्जिद, तो मैंने वहाँ का जो है अपने स्टार्टिंग में व्लॉग देख लिया कि क्या क्या किया और वहाँ से क्या क्या चीज़ लेके आई। वो मैं आपको जो है वहाँ पर नहीं दिखा पाई क्योंकि अली भी जाता है ना, तो अली छोटा है तो एक जने अली को लेते हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो इतना व्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिल पाया। और पब्लिक प्लेस पे व्लॉगिंग करने में बहुत ज़्यादा अजीब भी लगता है क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है प्रैक्टिस नहीं है और फिर कभी इस तरह से बनाया नहीं है पब्लिक प्लेस में, तो बहुत ज़्यादा वो लगता है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो इस वजह से थोड़ा बहुत ही मैंने जामा मस्जिद का जो है वीडियो शूट कर लिया था, अवतार वगैरह जो कि आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या चीज़ वहाँ से लेकर के आई थी, क्या क्या चीज़ें की शॉपिंग करी और ईद की हमारी कितनी शॉपिंग हो चुकी है साथ में ये भी बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं जामा मस्जिद से लेके आई थी वो भी बताऊँगी और साथ में आपको टिप्स भी ये बताऊँगी कि कहाँ पर सामान सस्ता मिलता है और जामा मस्जिद में कौन सा सामान सस्ता मिलता है और कौन सा सामान महंगा मिलता है। ला मैं खोले तो कुछ चीज़ें ना वहाँ पर बहुत सस्ती मिलती है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो सबसे पहले ना मैं आपको अपनी जो है स्लीपर दिखाना चाहूँगी कि बहुत टाइम से ना मैं इस तरह की चप्पल लेने की सोच रही थी लेकिन मैं नहीं ले पा रही थी। मैंने चलो इस बार फाइनली मैंने ले लिया है और मेरी चप्पल है ये। तो ये मैंने डेली वे के लिए लिया है क्योंकि ईद के लिए मेरे पास चप्पल मैं पहले ही लेके आ चुकी थी ऐसी लोकल मार्केट से, जो कि दिल्ली में बुध मार्केट, जुमेरात मार्केट, मतलब डे वाइज मार्केट लगती रहती है। तो ना वहीं से जो है मैंने अपनी ईद के लिए सैंडल ले ली थी, लेकिन ये वाले जो मैं डेली वे के लिए लिया है ताकि कभी मार्केट वगैरह जाना हो या घर से बाहर जाना हो या कहीं भी जाना हो तो इसको हम पहन सकें, क्योंकि मुझे अली तो
गोद में लेना होता है, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था स्लीपर जो कि मजबूत हो, क्योंकि अगर आप 150 रुपये वाली लेते हैं ना उस टाइप के स्लीपर जिसमें ऊपर नीचे चिपकाना होता है, वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, उसको पहनने के बाद कहीं भी टूटने का डर रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसमें सिलाई ऊपर से लगी हुई है यहाँ पर, तो इसको पहन के जो मैं जा सकती हूँ। और दूसरी चीज़ सबसे अच्छी बात, इसमें हील बिल्कुल भी नहीं है, तो अली को लेकर के मैं जो है इसको पहन के चल भी सकती हूँ। तो ये जो है मैंने इसीलिए ये सैंडल लिया है, और ये है 200 रुपये का, ठीक है। 200 रुपये का सैंडल बहुत अच्छा है, मजबूत बहुत ज़्यादा है ये। और सैंडल में वहाँ पे प्राइस बिल्कुल कम नहीं है, जैसे कि लोकल मार्केट में 150 का सैंडल जो मिलेगा आपको, तो वहाँ 150 का कोई सैंडल नहीं था, 100 रुपये की कोई सैंडल नहीं थी। तो वहाँ पर सैंडल में कोई प्राइस कम नहीं है, सारी महंगी प्राइस थी। तो चलिए ये तो ले लिया, अब नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो अगली चीज़ है ना, मैं अली के पहले दिखा दूं, क्योंकि अली निकाल के पहले से तैयार हो चुका है। अम्मा मेरा कब दिखाएगी, सबसे पहले इसी का दिखा दूं। तो मेन जो है ना, मेरा जो जामा मस्जिद जाने का जो मेन टॉपिक था, मेन पॉइंट था, वो यही था कि अली के लिए जो मुझे सैंडल लेनी थी, और साथ ही में इसके लिए कुर्ता पजामा ले रहा था। कुर्ता पजामा इसका नहीं मिला मुझे, वहाँ पर मिल रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस में मिल रहा था। जो लोकल मार्केट है जो मेरे घर के आसपास लगती है, बुध मार्केट, मंडे मार्केट, जुमेरात मार्केट, फ्राइडे मार्केट, उन सब में कुर्ता पजामा का जो रेट था उसके मुकाबले वहाँ पर 2 गुना ज़्यादा रेट था। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हाई फाई रेट लगा। तो मैंने कहा कि जब मैं लोकल मार्केट में इतना कम है तो मैं वहीं से ले लूँ, कि यहाँ पर बहुत महंगा है, तो मैंने वहाँ नहीं लिया। लेकिन अली के सैंडल मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले लिया है, वो भी थोड़ा इसी कलर का ही है। तो चलिए ये हो गया अली का। अब मैं आपको दिखाती हूँ अली के सैंडल से मैचिंग का मैंने कुछ लिया है, वो है ये पर्स। तो ये पर्स जो है बहुत सारे, हम 6-7 दुकान पे गए थे पर्स में, वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई था। जैसे कि मैंने कहा कुछ चीज़ें लोकल मार्केट में यहाँ पे सस्ती है और कुछ चीज़ें वहाँ महंगी हैं। तो यहाँ पर पर्स जो था ना लोकल मार्केट में 100, 150, 200, 300 इस तरह के अच्छे पर्स थे, लेकिन वहाँ पर जो है ना लोकल पर्स का रेट 300, 350 इस तरह का था। तो इसलिए हमने बहुत सारी जगह जो है दुकान पे चेंज किया, क्योंकि रेट हाई फाई था, उस हिसाब से प्रोडक्ट नहीं था। फिर बहुत जगह ढूंढने के बाद जो है ये मिला। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और इसकी जो ज़िप वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है। इसको देख के ही लग रहा है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, वरना जो प्रोडक्ट ऐसे लोकल होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और कुछ ही दिन के बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है काफ़ी देर के बाद, हमें 5-6 जगह जाने के बाद तब ये हमें मिला। फिर हमने जो है इसको लिया, और ये कितने का है, 350 रुपये का है। इसकी 400 प्राइस थी, उसने कहते 50 रुपये उसने कम किया। अब मैं दिखाती हूँ आपको अली के कपड़े। तो अली के जो है ना, ये लेके आई थी मैं पैंट, ये अली का पैंट है जीन्स का, और इसके ऊपर की जो शर्ट है मैं भी आपको दिखाती हूँ शर्ट किस कलर की है। शर्ट पहन, तो ये अली की जो है शर्ट है इसके ऊपर की। तो ये पैंट शर्ट अली की एक हो गई। कुर्ता पजामा तो मैं लेने गई थी जो नहीं मिली। और फिर उसके बाद जो है दूसरा ये है एक पैंट अली का, ठीक है, वो जीन्स का था, ये पैंट में है। और इसके ऊपर का जो है 2 चीज़ें हैं, एक टी शर्ट है, ये टी शर्ट, एक ये टी शर्ट है ब्लू कलर की, और एक शर्ट है इसके ऊपर की, और ये भी ब्लू कलर की। तो ये 2 जो है कपड़े अली के हैं। अली और जो कुर्ता पजामा था इसका वो नहीं मिला, तो जो तीसरा था वो मैंने कल पहना दिया था इसको। तो अली के 3-4 जोड़ी कपड़े हो गए आराम से। और इसके बाद ही मैं और क्या लेके आई थी, मैं लेके आई थी ये चादर। ये चादर सही रेट में मिल रहा था, 150 रुपये का चादर है ये, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। तो कल ईद के दिन जब मैं बिछाऊंगी परसों, तब आप देखिए कैसा लगता है। बस इसमें ना तकिया का गिलाफ नहीं है। तो कल है संडे, तो संडे वाले दिन जो है तकिया गिलाफ लेकर के आऊँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि इसके मैचिंग का लेकर के आऊँ। मैचिंग का नहीं तो इसमें ना बहुत सारे कलर अंदर दे रखे हैं, इसमें से कोई सा भी कलर का इसमें सेट कर सकते हैं। कोशिश तो मैं करूँगी कि इस तरह का थोड़ा बहुत मिल जाए, नहीं मिलेगा तो इस कलर का भी ला सकते हैं। तो ये मैं कल देखूँगी मार्केट जा कर के कि मिलता है कि नहीं, और फिर मैं इसको ईद वाले दिन बिछाऊँगी तो आपको देखने को मिलेगा कैसा लगता है बैठ के। तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। एक और चीज़ मैं लेकर के आई थी। अम्मू थैला कहाँ रखा अपने। तो अली ने सारा सामान इधर से उधर कर दिया। बस मैंने बहुत सारी भीड़ थी ना, तो बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी लेकिन लेने को नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ना एक जो है
अपनी जो मेरा सूट है ना जो मैं ईद पे पहनूँगी उसकी मैचिंग का ले लिया। वैसे तो मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो वो ये है, देख सकते हैं आप लोग, ये झुमके। तो मेरा जो सूट है ना वो इसी कलर का ही है। सूट अभी नहीं बना है इसलिए मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन जब बन जाएगा तो मैं दिखा दूँगी आपको। क्योंकि मैं वैसे ये ले नहीं रही थी क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं स्टॉल मांग के जाती हूँ। और जो घर में भी ईद वाले दिन बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो ईद वाले दिन भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि जो ड्रेस होता है मेरा उसको पहनने के बाद मैं अपना एक स्टॉल बांधती हूँ, फिर जो सूट पे का दुपट्टा होता है उसको वेयर करती हूँ। तो स्टॉल मेरे सर पे हमेशा बंधा रहता है, तो बुंदे मेरे कोई नहीं देखता है, इसीलिए मेरे पास बुंदों की कलेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और रखे होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ये एक ही है जो कि मैं ईद के लिए सूट पे लेकर के आई हूँ। मैंने कहा जब कोई भी नहीं होगा तो चलो जब पहन लेंगे, जब कोई आएगा तो जब तो हिजाब करना ही है तो हिजाब कर लेंगे। मैं कहीं भी जाती हूँ तो स्टॉल बांध के जाती हूँ, चाहे शादी में किसी के घर, तो वो बंधा ही रहता है मेरा स्टॉल। ऐसा नहीं है कि जा कर के उतार दिया। बहुत सारे लोग करते हैं ना, जाते हैं चाप करके उतार देते हैं, शादी में जाते हैं उतार देते हैं, ईद वाले दिन जो है तैयार हो करके इस तरह से दुपट्टा रख लेते हैं, कान में गले में पहनते हैं, वो चीज़ें दिखती हैं। तो मैं नहीं खरीदती। मेरे पास गले का भी वही है जो मेरी शादी का है, कान का भी वही है जो मेरी शादी का है। इसके अलावा मैं नहीं ख़रीदती हूँ क्योंकि वो चीज़ें नहीं दिखती है, तो मुझे लगता है ख़रीद के मैं क्या करूँगी, पैसे फालतू में वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं खरीदती हूँ। इसके अलावा मैं सबसे ज़्यादा चीज़ें जो ख़रीदती हूँ वो है चूड़ी। मुझे अच्छा लगता है चूड़ी पहनना और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हर सूट पे की कोशिश करती हूँ कि मेरे पास चूड़ी हो, तो वो मैं वेयर करती हूँ। इसके अलावा अंगूठी मुझे बहुत पसंद है, जो आर्टिफिशियल आती है वाली, तो वो भी मैं ख़रीद के ज़्यादा पहनती हूँ। ठीक है, बाकी बुंदे का इतना मैं पहनती नहीं हूँ, बुंदा हार वगैरह इतना नहीं पहनती हूँ मैं, इसलिए क्योंकि नज़र नहीं आती। वैसे आप लोग बताइए कमेंट में कि कैसा था ये, और मैंने जितनी चीज़ें दिखाई वो चीज़ें आपको कैसी लगी, मतलब आपको पसंद आया कि नहीं आया। अब मैं एक और ड्रेस दिखाती हूँ अली का। एक ये है अली का पैंट और ये है इसके ऊपर की कोट, इस तरह से है, और इसके ऊपर की शर्ट जो है ये है, ये वाली शर्ट। तो ये ना मैंने एक बार पहना रखा है, इसको काफ़ी दिन पहले ले लिया था, पहना दिया था मैंने इसको। तो इसको जो है मैं अब क्या करूँगी, इसको प्रेस करके फिर अली को मैं पहना दूँगी। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से इसके पास 3 जोड़े हैं, इसको लगा के 4 हो गए। ज़रूरत पड़ गई तो मैं पहना सकती हूँ, नहीं तो फिर नहीं, क्योंकि कहीं जाना ईद में नहीं होता है। तो इस वजह से जो है कपड़े इतने क्या होंगे, लेकिन बच्चों के ज़्यादा लेने पड़ते हैं क्योंकि बच्चे गंदे कर देते हैं कपड़े, इसी वजह से। तो बस ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई, बस यही थी हमारी छोटी सी ईद की शॉपिंग। इसमें 2-3 चीज़ मिस है जो मैं नहीं निकाल पाई। मेरी चूड़ी जो मैं अभी नहीं लाई हूँ, संडे को लाऊंगी, तकिया गिलाव जो मैं संडे में लाऊंगी। मेरा जो सूट है, ड्रेस है, वो मैं सिलूँगी आज, तो मैं आपको दिखाऊँगी। मैं नहीं सिलूँगी, मेरे हस्बैंड सिलेंगे, तो फिर मैं आपको किसी टाइम दिखा दूँगी। नहीं तो मैं कल जो है कम्युनिटी पोस्ट पे अपनी ड्रेस की पिक्चर आपसे शेयर कर दूँगी, क्योंकि जब मैं उसको वेयर करूँगी ना तो उसकी वीडियोस तो मैं नहीं बनाने वाली हूँ। इस वजह से मैं आपको ड्रेस अपनी पहले ही दिखा दूँगी कि कौन सा कपड़ा लिया है मैंने। ठीक है, तो बस ये थी हमारी छोटी सी आज की वीडियो ईद की शॉपिंग के ऊपर। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आपकी कितनी हुई है शॉपिंग और आपने क्या क्या लिया है ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और हमें सपोर्ट करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी मिलती हूँ एक और अच्छे ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी फैमिली का यूँ ही ख्याल रखते रहिए।